Hello, hi guys. This is Bright Minds, and we are starting this series of numbers basic. So हम इस चीज़ को कैसे बताएंगे? Let me quickly tell it to all of you. So हम इंग्लिश में भी बात करेंगे, हम हिंदी में भी बात करेंगे, and yeah. So we will keep mixing both the languages so it is easy for all of you. I'm sure कि कुछ हिंदी के वर्ड कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड मुझे समझ में नहीं आएंगे. So we'll have to make a balance between this approach, right? So let's start. But before starting, I really want to emphasize upon this fact कि मैंने सबसे पहला टॉपिक नंबर्स चूज क्यों किया. नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में संख्या. ठीक है. अभी संख्या में ऐसा इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट था कि मुझे पहला टॉपिक ये चूज करना पड़ गया नंबर्स बेसिक. तो लेट मी टेल यू, अगर आप कोई भी एग्जाम देखो ना, बैंक का, एसएससी का, पुलिस का, गवर्नमेंट, आप कोई भी एग्जाम देखो, इवन आप कैट का देखो, कैट इज अ प्राइवेट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, इट्स फॉर प्राइवेट स्कूल्स. It's basically also some IIMs and IITs are also included, but the fees is very hefty, बहुत ज़्यादा फीस है. उनमें भी एक सेक्शन होता है मैथ का, राइट? और जिस भी एग्जाम में मैथ का एक सेक्शन होता है उसमें कम से कम 50% पोर्शन ऑफ दैट एग्जाम हैज नंबर्स, हैज संख्याएं. उनमें संख्याएं होती हैं 50%. अगर आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाए कि आप उन क्वेश्चंस को सही से आंसर कर पाओगे. आपको कॉन्सेप्ट पता होगा लेकिन आपको सही नॉलेज नहीं है संख्याओं की. तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. नाउ दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक. सो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को 1.5x पे प्ले कर सकते हो. आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू. So yeah, so you can play it like at 1.5 times the speed and watch it. So let's go and discuss what's the agenda of this series. So this is what I've decided. मैंने decide किया कि इस series को मैं 3 parts में cover करूँगा. Now this is my decision right now. It may change depending on कि कितना content है, कितना cover करना है. It may be, let's say numbers basics part 2 बहुत time लेगा तो मुझे उसे ही 2 part में बनाना पड़ता, तो ये series थोड़ी सी लंबी हो सकती है. But I think covering the concepts is very essential. I want this channel to be a place जहाँ पे concepts की बात हो, जहाँ पे basics की बात हो, जहाँ पे हम short tricks की बात ना कर रहे हैं, हम proper cement good basics, good understanding की बात कर रहे हैं. और वो तभी डेवलप होगी जब आपको हम लोगों को एक एक चीज़ पता होगी, राइट? So that's a decision, and if it needs a little more work from us, a little more work from our side, we'll do it. Don't worry. So let's go to numbers basic part 1. So इसमें 4 टॉपिक है essentially. Yeah, I think right will look good. So numbers. पहले हम बात करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं. आई एम श्योर आप सब हम देखोगे 2, 3, 5, 0.8, 9, 9/10 ये सब देखा होगा. तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं संख्याएं. बट हम ब्रॉडली अंडरस्टैंड करेंगे कि इन्हें और किस तरह से डिवाइड किया गया है. संख्या रेखा क्या होती है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर होते क्या हैं, इंटीजर के टाइप क्या होते हैं वो हम समझेंगे. डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है. सो इस वीडियो में हम समझेंगे बहुत ही बेसिक से. हम किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना, बहुत बेसिक्स ऊपर तो समझेंगे, ये समझ लीजिए. लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड. सो व्हाट इज नंबर्स. सो नंबर्स को ब्रॉडली 2 भागों में डिवाइड किया गया. एक है रियल नंबर, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ रियल नंबर क्या होता है. अभी रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं. सो जब मैं बोलता हूँ वास्तविक, इट एड्स अ लॉट मोर सेंस टू कि रियल नंबर क्या होते हैं. ऐसे नंबर जो वास्तविक होते हैं, मतलब जिन्हें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. अगर हम सब्जी लेने गए तो हम बोलते हैं भैया 3 रुपए की धनिया दे दो, राइट? या फिर वी आस्क द वेंडर, हे कैन आई सेल, कैन आई टेक दिस फॉर 5 रुपीज. दैट्स रियल नंबर. या फिर 5 रुपए की नहीं, 5 रुपए 90 पैसे की, 5.5 रुपए की, राइट? 1 kg सेब 12 रुपए के हैं, 1 kg सेब 13 रुपए के हैं, तो आधा kg हमें मिलेंगे 6.5 रुपए के. सो जब भी हम रियल नंबर, वास्तविक नंबर से हम डील करते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में होता है, उसे बोलते हैं रियल नंबर. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे समझना कि वास्तविक संख्या ये हमारी वास्तविक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए होते हैं वास्तविक. तो इसके एग्जाम्पल्स आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे. आप अमेजोन से कुछ परचेज कर रहे हो, टैक्सेस लगते हैं, डिलीवरी चार्ज लगती है एक पॉइंट में, डेसिमल में, दैट इज अ नंबर.
आपका जीन्स का प्राइस, आपका लैपटॉप का प्राइस, आपका फ़ोन का प्राइस इंटीरियर में हो सकता है, दैट इज़ अ प्रॉपर क्वांटिटी। मतलब फ़ोन का प्राइस आपको ये नहीं दिखेगा कि 1499.999, राइट, क्योंकि ऐसी करेंसी नहीं बनी, 14999 बनेगी, पॉइंट नहीं दिखेगा, तो वो एक पूरा नंबर हो, पूरा एक फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो इस तरह की बोलते हैं रियल वास्तविक संख्या, जो भी आपके रियल लाइफ में यूज होती है। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर, दी आर बेसिकली यूजलेस क्वांटिटी, आपके रियल लाइफ में यूज नहीं होती, इन्हें बस बनाया गया ताकि आपकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट की जाए, और ये मोस्टली IIT जेई इंजीनियरिंग टाइप के एग्जाम में आती हैं। आई डोंट थिंक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, बट आती हैं, डोंट वरी, आई विल कवर इट अप। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि होता क्या है, ताकि हम समझ जाएं कि अच्छा इन्हें हमें अवॉइड करना है फिलहाल। तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि 2 + 9, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट हमेशा होते हैं, और मिनिमम 1 पार्ट होता है। लेट्स, आई थिंक दैट्स अ गुड डेफिनेशन। इसमें ये वाला पार्ट हमेशा होता है 9i वाला, ये -9i हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -10i भी हो सकता है। जो पार्ट कांस्टेंट रहता है वो ये वाला कांस्टेंट पार्ट रहता है -i वाला। इसमें ये चीज़ कुछ भी हो सकती है, इसमें ये वाला पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट इतना चीज़ कांस्टेंट रहता है, राइट। सो या, तो दिस इज व्हाट रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने बताया रियल नंबर को वास्तविक संख्या है। तो काम करते हैं, रियल नंबर को और अच्छे से समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। मैथ के टर्म्स में समझते हैं कि मैथ के टर्म्स में वास्तविक संख्याओं को हम कैसे बोलते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट में परचेज कर रहा है, अमेजन में परचेज कर रहा हो, बट यही चीज़ में एग्जाम में तो नहीं लिख सकता ना, या फिर नहीं समझ सकते किसी भी एग्जाम में कि फ्लिपकार्ट में परचेज कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रॉब्ली दैट्स अ, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम समझते हैं मैथ के टर्म्स में क्या था रियल नंबर्स। जाते हैं हम नंबर लाइन पे, तो इसे समझने के लिए कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। तो बहुत सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर ली। अब नंबर लाइन पे लाइन तो हो गई, अब नंबर लाइन, राइट, नंबर लाइन मतलब संख्याएं होंगी। तो मैं स्टार्ट करते हैं जीरो से, हमेशा नंबर लाइन को स्टार्ट करिए आप जीरो से। जीरो से आपको बहुत, जीरो मतलब एक आपका बेस बन जाता है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जीरो के राइट में जो भी नंबर होंगे वो होंगे पॉजिटिव, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर होगा, -1 -2 -3, जितने भी लेफ्ट में सारे नंबर नेगेटिव होंगे, एंड दैट इज वेरी सिंपल, राइट। सो या, नाउ one important concept I want to teach you here, yeah, जैसे जैसे आप राइट में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मान लो आया 100 +100, तो +100 हमेशा उसके लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। यही चीज़ लागू होती है नेगेटिव साइड पे भी। -1 बड़ा होता है -3 से। आपको लगता है कि 3 बड़ा, -3 बड़ा, लेकिन नहीं, -1 बड़ा होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आप राइट में बढ़ रहे हो तो वैल्यू बढ़ रही है, तो -2 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है -5 से। अगर -1 से आपको पीछे जाना पड़े तो मतलब लेफ्ट में जा रहे हो तो वैल्यू कम हो गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। तो हमने समझा नंबर लाइन क्या होता है, राइट। अभी एक और चीज़ है, अगर हम इन नंबर्स की तरफ ध्यान से देखें तो इन नंबर्स में और इन नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस है, राइट। क्या डिफरेंस है, आंसर करिए खुद को, क्या डिफरेंस है। इन नंबर में डेसिमल नहीं लगा है, इन नंबर में डेसिमल नहीं लगा है, इनमें डेसिमल लगा है, तो ये डिफरेंस है। तो डेसिमल के अकॉर्डिंग दो तरह के भी नंबर होते हैं रियल नंबर। एक होते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर होते हैं इस टाइप के नंबर, ये इंटीजर नंबर है, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर। एक होते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर है। तो वो दो तरह के नंबर होते हैं, हम दोनों को समझेंगे इस वीडियो में, बेसिक बेसिक समझेंगे, और हम डीप डाइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट इंटीजर्स। तो अपने हम उसी संख्या रेखा का यूज़ करेंगे, या फिर उसी हम नंबर लाइन का यूज़ करेंगे जो हमने पहले देखी है। सो बहुत बेसिक चीज़, जीरो के राइट साइड के सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगेन इसमें हम सिर्फ इंटीजर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसमें हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम डेसिमल बोलेंगे नहीं। तो अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि सर आप गलत हो, या फिर भैया आप गलत हो, या फिर कुछ भी, या फिर आप गलत हो, तो प्लीज़ कंसिडर कि ये इंटीजर की बात हो रही है। नाउ जीरो के जो भी राइट साइड में होगा वो होगा पॉजिटिव इंटीजर, जीरो के जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो होगा नेगेटिव इंटीजर। दैट्स सो सिंपल। नाउ एक चीज़ मुझे बताओ, जीरो के, सुनना ध्यान से सुनना, ठीक है। जीरो के राइट पॉजिटिव, जीरो का लेफ्ट नेगेटिव,
जीरो का राइट पॉजिटिव, जीरो का लेफ्ट नेगेटिव, लेकिन जीरो क्या, जीरो ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, दैट सिंपल। तो अभी हमने बचपन से बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। जीरो के राइट में पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि +1 +2 +9 +10, या फिर आप एग्जाम्पल दो, आई थिंक आप तो समझ चुके हो इतना। मुझे बताओ +3 क्या है, वेरी गुड। +5 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अभी चलते हैं नेगेटिव इंटीजर की तरफ। -1 -3 -4 -10 -100 -200 ऑल नेगेटिव। बेसिकली अगर एक इंटीजर के आगे प्लस लगाए तो पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर के आगे नेगेटिव लगाए तो वो नेगेटिव इंटीजर, राइट। इसीलिए अगर आप देखोगे कि जीरो का कोई साइन नहीं लगता है, जीरो को हम कभी -0 नहीं बोलते, जीरो को हम कभी +0 नहीं बोलते, तो इसलिए जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स को यूज़ करते हैं, जो वाइट कर लें इसका कलर, या जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करते हैं तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, हम सिंपली बोलते हैं 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 9। बट हम जब भी नेगेटिव इंटीजर्स को यूज़ करते हैं तो हम माइनस लगाना पड़ता है। तो अगर माइनस नहीं लगा तो मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ध्यान रखना। नाउ ये दो कॉन्सेप्ट हो गए कि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, अगर माइनस लगाए तो वो नेगेटिव इंटीजर, माइनस नहीं लगाए तो वो पॉजिटिव है, ठीक है। जीरो ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अभी दो और चीज़ें हैं जो शायद आपने ना पढ़ा हो, एक होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अभी नॉन पॉजिटिव क्या होता है, तो पहले पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इज पॉजिटिव, दैट सिंपल। नॉन मतलब नहीं, तो जो चीज़ पॉजिटिव नहीं है वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अभी नंबर लाइन पे क्या क्या चीज़ें हैं, नंबर लाइन पे हमारे पास है नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो क्या बचेगा, हमें बचेगा जीरो और नेगेटिव इंटीजर। सो नॉन पॉजिटिव मतलब जो चीज़ पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव एंड जीरो। सो नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो मीन्स नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर फिर से करते हैं, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो। नंबर लाइन पे क्या होता है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो, बचता क्या है, जीरो एंड पॉजिटिव। सो जीरो एंड पॉजिटिव आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ध्यान रखना है इसे। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ना हो, तो मतलब नेगेटिव एंड जीरो। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड जीरो, दैट सिंपल। अब हम चलते हैं डेसिमल नंबर की तरफ। हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, और समझेंगे हम अगली वीडियो में डेसिमल नंबर क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने फिर से हमने वही संख्या रेखा उठाई, फिर से हमने वही नंबर लाइन पिक की जो हम अभी तक पढ़ रहे थे। बट हमने एक और काम किया, हमने क्या किया, जो आप ये नंबर देख रहे हो ना, एक मिनट रुकना, या तो आप नंबर देख रहे हो ना, ये +1 +2 +3 0, हमें जूम करते हैं इनके बीच में क्या है, ठीक है, इनके बीच में क्या आ रहा है, हम जूम करके देखते हैं इनके बीच में क्या आ रहा है। तो ये किया हमने जूम, तो आप देखो कुछ चीज़ें बढ़ गई, राइट। जीरो के बीच में कुछ लाइन्स आ गई, 1 के बीच में लाइन आ गई, ये क्या हो गया। तो जो ये 0 और 1 के बीच नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं डेसिमल नंबर। दो इंटीजर के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर हो सकते हैं, हमें पता भी नहीं है, बहुत सारे। सो ये नंबर हो सकता है 0.1, ये हो सकता है 0.1 0.2 0.3। सिमिलरली ये नंबर हो सकता है 1.1 1.2 1.3 1.4, ये हो सकता है 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, राइट। तो ये होते हैं, ये डेसिमल नंबर होते हैं। तो जब भी किसी नंबर के बाद में, किसी इंटीजर के बाद में डेसिमल लगा, उसका तो कुछ लिखा हो, तो मतलब वो होता है डेसिमल नंबर, वेरी सिंपल, राइट। नाउ ऐसा नहीं है कि इंटीजर को हम डेसिमल नहीं लगा सकते, लेकिन इंटीजर को हम कैसे लिखते हैं, 1 = 1.0, उसमें डेसिमल के बाद में कोई भी इंटीजर नहीं होता। तो इंटीजर का सही डेफिनेशन क्या है, सही डेफिनेशन इंटीजर की है कि उसमें इंटीजर के बाद में डेसिमल तो होता है, लेकिन डेसिमल के बाद में कोई भी इंटीजर नहीं होता, दैट्स इट। तो अगर आपको 2 लिखना हो तो 2 को ऐसे भी लिख सकते हो 2.0, 3 लिखना हो तो 3 को आप 3.0 भी लिख सकते हो, 5 लिखना हो तब उसे लिख सकते हो 5.0। हाँ, एक और चीज़, इसे आप किसी भी कंप्यूटर इंजीनियर से मत पूछना, किसी भी इंजीनियर से मत पूछना, वो गलत बता देगा इसे, लेकिन मैथ के टर्म्स में ये लगता है।
ठीक है, ऐसे समझ लेना, आप ज़्यादा दिमाग में लगाइए तो इतना लगता है। सो या, सो दैट्स इट अबाउट डेसिमल। अभी मुझे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मिली तो आई थॉट कि मैं बताऊंगा। सो दिस इज mathsfun.com अगेन, very interesting. I want to show you what's there on this blog. So बताया गया इसमें नंबर क्या होता है कि अगर आप राइट साइड में चलोगे तो ग्रेटर, लेफ्ट साइड में लेस। वेरी गुड। नंबर में लेफ्ट इज लेस देन नंबर ऑन द राइट। तो 5 इज लेस देन 8, तो आप देखोगे 5 यहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, तो 8 पड़ा होगा। तो बताया गया। आई थिंक आप, अगर आपको बेसिक की जरूरत है तो आप इससे समझ लो, इस एक बार गो थ्रू करो, यू विल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। नाउ why I like this website is because of they have included gamification. तो जैसे कि मुझे देखना है कि नंबर कौन सा है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एरो पे क्लिक करूँ बता देगा -6 है, अरे यहाँ पे क्लिक करूँ तो 2 है, यहाँ पे क्लिक करूँ 9। दिस इज रियली फन। और मैं इसमें जूमेबल नंबर लाइन भी ट्राई कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं। तो क्या है जूमेबल नंबर लाइन? तो अगर आप देखोगे 0 1 2 3 लिखा है, राइट, अगर हम जूम इन करें और तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सॉरी, या अगर मैं जूम इन करता हूँ तो अगर मैं करता हूँ जूम इन 4 और 5 के बीच में तो ये बढ़ता जाएगा, मुझे दिखने लगेगा क्या क्या नंबर है, राइट। अब मैं और जूम इन करता हूँ और इंटरेस्टिंग अभी दिखने लगा मुझे 4.1 4.2 4.3 4.5 दिख रहा है मुझे क्या क्या नंबर है। सो ये रहा 5, ये रहा हमारा 4, इसके बीच में इतने नंबर है। एक और चीज़, अभी सिर्फ इतने ही नंबर नहीं है यार, मैं क्लिक कर रहा हूँ 4 और 4.1 के बीच में, देखना क्या होता है, एक जादू होगा। तो 4 और 4.1 के बीच में बहुत नंबर है। तो अगर आपको लगता है कि एक इंटीजर के बीच में सिर्फ 9 डेसिमल नंबर होते हैं, 1.1 1.2 1.3, ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं सिर्फ 4.8 और 4.1 के बीच में क्लिक करता हूँ, 4.1 से बहुत सारे नंबर है, देख रहे हो आप। तो मेरा पर्पस बताने का ये था कि दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे डेसिमल नंबर होते हैं, एंड दिस वेबसाइट इज रियली गुड। मैं जब भी वीडियो डालूंगा, यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन। आई रियली लाइक दिस वेबसाइट, बहुत अच्छी है, बहुत फन है। आई थिंक एक बार जाओ देखो, दे आर डूइंग रियली गुड वर्क, हमें क्रिएट करना चाहिए, अच्छे वर्क को हमें प्रेस करना चाहिए। सो या, शाउट आउट टू mathsfun.com। सो ये था बेसिक्स हमारे इस वीडियो का। सो इतना ही बेसिक्स के लिए कि ये इंटीजर क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ठीक है। अभी समराइज करते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा नंबर्स क्या था, रियल नंबर क्या था, कॉम्प्लीट नंबर क्या था। रियल नंबर कुछ ही नंबर जो वास्तविक होता है, वास्तविक मतलब फ्लिपकार्ट की परचेज, वेरी गुड एग्जाम्पल। कुछ होता है इंटीजर, कुछ होता है डेसिमल, वेरी गुड एग्जाम्पल। फ्लिपकार्ट का परचेज आई थिंक आप रिमाइंड करोगे तो बहुत बहुत ईजिली याद कर लोगे, या फिर आप बाजार में कुछ लेने जा रहे हो, वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंटीजर क्या होता है, जो एक पूरी क्वांटिटी हो। और एक फन फैक्ट बिफोर एंडिंग दिस थिंग कि या, एक फुल मैंगो क्या है, एक मैंगो, दैट इज एन इंटीजर। एक मैंगो पूरी क्वांटिटी है। लेकिन आपको पता है कि एप्पल का लोगो, एप्पल कटा हुआ है। प्लीज़ मुझे एक बात बोलना कि ये एप्पल का लोगो नहीं है, बट हाँ, ये एप्पल कटा हुआ है, तो एप्पल का लोगो एक्चुअली इंटीरियर नहीं है। दिस इज अ फन फैक्ट। मैंने देखा तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक है, तो आई थॉट आई विल टेल यू। या, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। इट्स बेसिक बेसिक की हमने बात की इसमें, नंबर, इंटीजर, डेसिमल क्या होते हैं। कॉम्पोनेंट नंबर को हमें राइट नाउ तो हमें एक्सक्लूड करना है, हम देखेंगे आगे आगे चल के। या, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड if you like it, thank you for watching this video. If you like it, just share this video with your friends, and I think that would be a good way to appreciate our hard work. Thank you.